सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ सिर्फ 10 टेडी बकरियों का जो मुनाफा है और जो ख़र्चा है इसको शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा सकें कि ये काम अच्छा है। तो 10 टेडी बकरियों की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करते रहें। तो दोस्तों, काबिलियत और पेशा वराना महारत सबसे बड़ा सरमाया है और इन्वेस्टमेंट है। किसी भी काम में कामयाबी मेहनत, इल्म और मैनेजमेंट पर मुनहसर है। जो नए दोस्त हैं वो हमारी इन बातों की तरफ थोड़ी तवज्जो भी दें। थोड़ा सब्र भी आपने रखना है और इस्तकामत भी करनी रखनी है, गुस्से में नहीं आना और अच्छी मैनेजमेंट आपने करनी है। तो इंशाल्लाह आप 10 बकरियों से 2 साल में, 3 साल में आप 200 बकरियां बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, मुमकिन है। बाकी अल्लाह ताला सारे दोस्तों के कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो जो टैडी बकरी है ये साल में 2 दफ़ा आसानी से बच्चे दे देती है। तकरीबन 4 महीने 10 दिन के बाद ये बच्चे पैदा करती है और फिर 2 महीने की जो है वो ये रेस्ट के बाद दोबारा से नए पीरियड में चली जाती है। लेकिन आप इसकी जो ड्यूरेशन है, इसका जो दौरानिया है ना, आप उसको 14 माह तक कर लें। ये मेरे बड़े दोस्त ऐसे हैं व्यूअर्स जो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि जी साल में 2 दफ़ा बच्चे नहीं देती। तो 2 दफ़ा देती है बच्चे, ये कन्फर्म बात है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो ये भी पूछते हैं कि तारक भाई, बकरे में और बकरी में फ़र्क क्या होता है? तो इसलिए आप सबसे ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि 14 महीने का हमारा पीरियड है और इसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको ज़्यादा बड़ा प्लान बना के नहीं दिया कि 50 बकरी का या 100 बकरी का। जो नए दोस्त हैं, जब वो इतने बड़े प्लान के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर मिसमैनेज हो जाती है तो उनको बहुत बड़ा लॉस होता है, बल्कि उनका जो ज़ाती इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी ख़राब हो जाती है। तो मेन मकसद है आपकी जो तवज्जो है उसको हासिल करना है, आपको अट्रैक्टिव करना है इस काम की तरफ और आपको बताना है कि बजाय सऊदी अरब के, दुबई के या किसी भी बैरून मुल्क जाने के, आप पाकिस्तान में रह के भी एक इज़्ज़त से और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी के ऊपर हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो आपको बताते हैं। तो जब सिर्फ ये 10 टेडी बकरियों की हमने आपके साथ शेयर करेंगे। जो 10 टेडी बकरियों के लिए हमें जगह की ज़रूरत होती है। आपके पास जगह होनी चाहिए 12 ज़रब 12 मुरब्बा फीट के हिसाब से, और बच्चों का भी आपने हिसाब रखना है उनके। आपको हमने फार्मूला दे दिया है 12 ज़रब 12 का। तो कोशिश करें कि जगह जो है वो आपके पास इससे ज़्यादा खुली हो। जितना माहौल खुला मिलेगा ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जगह का इंतज़ाम करके फिर उसमें आ जाती है जगह, छत चाहिए जानवरों को। तो इसके लिए आप एक सादा सा छप्पर बनाएंगे। कोई महंगा जो है बिल्डिंग, सरिया, सीमेंट, गार्डर, ये इस तरह का कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ सादा छप्पर से काम चलता है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे आपको अल्लाह ताला इनकम देगा, मुनाफा आएगा, तो उसी तरह से फिर आप अपनी जगह के हिसाब से उसको करते जाएं। फ़िलहाल स्टार्टिंग इसी से करेंगे, बांस से, शिरकी से और कोई लकड़ियाँ वगैरह से। तो इसके लिए हमने 7,000 रुपये का बजट रखा है 10 बकरियों के लिए। एक नर बकरा होगा, 11 जानवर होंगे और 7,000 है, लेकिन जगह काफ़ी बन जाएगी खिड़की वगैरह से। खुरलियाँ हमें 3 अदद चाहिए। 6,000 रुपये की हमने खुरलियाँ रखी हैं। 10 बकरियाँ हमने ख़रीदनी है। तकरीबन 12,000 से 14,000 के दरमियान हमें बकरी मिलती है टैडी। 13,000 रुपये हमने रखा है। 13,000 की हमें अच्छी मार्केट से मिल जाती है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, वो मैंने 13,000 रुपये की पूरी की ख़रीदी थी और मैंने मंडी से ही ख़रीदी थी। 13,000 ज़रबे 10, ये बन गया 1,30,000। और एक नर बकरा आपने लेना है अच्छा, जिसमें करंट भी हो, तो 15,000 रुपये का।
अच्छा ज़बरदस्त बकरा मिल जाता है। और हमें इनके लिए अब ज़रूरी ज़मीन की ज़रूरत है। 10 बकरियों के लिए वैसे तो 1 कनाल काफ़ी होती है तकरीबन। 1 कनाल, डेढ़ कनाल से 10 बकरियाँ पाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल नहर का पानी बहुत कम है और भी बड़े मसाइल हैं, उगाव कम हो गया है फसलों का, चारे का, हर चीज़ का। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र बच्चे भी होंगे। बच्चे हमें 6 माह की बजाय हमें 8 महीने भी रखने पड़ सकते हैं। तो हमने 4 कनाल जगह जो है वो सजेस्ट की है। 4 कनाल 1 एकड़ का जो ठेका है वो 25,000 रुपये चलता है मेरे इलाके बहावलपुर में। और आप अपने इलाके के हिसाब से उसकी कीमत को सेट कर सकते हैं। जो मेरे एरिया में चलता है मैंने वो लगा दिया है। हमें 4 कनाल का बनेगा 12,500 रुपये। और हमने फिर इसके ऊपर जो खर्चा भी करना है ज़मीन के ऊपर सारा साल, उसमें हमने बीज खरीदना है, उसके लिए हल, फिर ट्यूबवेल का पानी और उसका कंप्यूटराइज ज़मीन को करवाएंगे, लेवल करवाएंगे। ये सारा ज़मीन का ठेका अलग और ख़र्चा जो है उसका वो 12,500 12,500 वो अलग हमने रखा है। फिर फार्म के लिए हमें पानी की ज़रूरत और लाइट की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें बिजली का बिल सारे साल का 5,000 रुपये रखा है। और बाकी अद्वियात का ख़र्चा हमने पूरे साल का 7,000 का रखा है। लेकिन जब भी किसी जानवर को मसला बनता है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह बहुत ऐसी अच्छी मालूमात मिलेंगी बीमार जानवर का इलाज करने के लिए मुख्तलिफ हवाले से। आप उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं देसी इलाज जो सस्ता भी है। इसके अलावा अगर आपको जाना पड़ता भी है डॉक्टर के पास, तो आप सरकारी हॉस्पिटल से रजू करें। ये टोटल जो खर्चा है हमारा, छत का, खुरली, 10 बकरियों की कीमत, नर बकरा, ज़रूरी ज़मीन का ठेका, ज़मीन का खर्चा, बिजली का बिल और अद्वियात का खर्चा 7,000, ये टोटल मिला के 1,95,000 रुपये आपका खर्चा हुआ है टोटल। ठीक है, अब आपने इन्वेस्टमेंट टोटल पूरे साल की कर दी है 1,95,000। अब आप इससे आमदन की तरफ आते हैं कि आमदन क्या होती है। 14 महीने का हमने पीरियड रखा है अपना। और जब टैडी बकरी जो है ना, जो प्योर टैडी है, वो आपको तकरीबन 3-4 बच्चे देती है। हमने सिर्फ 2 की ही कैलकुलेशन की है। 14 महीने में यानी कि 6 माह हमें बहुत टाइम दे दिया है। 20 बच्चे एक दफ़ा 6 माह बाद हम प्रेग्नेंट बकरियां ख़रीदेंगे। और फिर 6 माह के बाद फिर जब वो देंगी फिर 20 बकरे, ये टोटल 40 हो गए एक साल में। जब हम साल के बाद इनको सेल करेंगे तो इसका जो मार्केट रेट है गोश्त का, ये गोश्त के लिए तकरीबन ज़्यादा सेल होता है। कुर्बानी के लिए तो इसको बहुत ही कम जो है वो लोग हाथ डालते हैं। बिकते रहते हैं, गरीब लोग ले जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसको कसाई वगैरह जो मार्केट में गोश्त के लिए ये इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा खपत है इसकी टाड़ी की। तो 40 ज़रबे 8,000, ये बराबर 3,20,000 रुपये आपने एक साल में कमाए टोटल। अब आपकी जो आमदन हुई 3,20,000, जो खर्चा था वो था 1,95,000। इसको जब माइनस करेंगे तो हमें 1,25,000 रुपये मुनाफा साल का आया। तो 1,25,000 का जो मुनाफा था, इसमें हमने शेड भी बनाया, वो भी निकाल दिए, खुरली के भी, बाकी जो भी एक्सपेंस है सारे निकाल के इतना बच गया। अब दूसरे साल की बात करते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरे साल में हमारा जो खर्चा होगा वो होगा ज़रूरी ज़मीन का, वही 4 कनाल 12,500, और ज़मीन का ख़र्चा भी 12,500, और बिजली का बिल 5,000, और अद्वियत का ख़र्चा 7,000। ये टोटल बनते हैं 37,000 रुपये। ये टोटल पूरे साल का ख़र्चा हमने कैलकुलेट किया है 37,000 रुपये। और आमदन भी वही रखी है जो पिछले साल थी फर्स्ट ईयर में। तो वो हमारी बनती है तकरीबन 3,20,000। आप इसको जब माइनस करेंगे, 3,20,000 में से 37,000 माइनस करेंगे, 2,83,000 रुपये आपको एक साल में आमदन हुई। दूसरे साल की बात हो रही है, 2,83,000 रुपये की। और टोटल इन्वेस्टमेंट 1,95,000 की। तो इसमें आपने जो बकरियां खरीदी थी वो आपके पास मौजूद हैं, और जो बकरा था वो भी मौजूद, आपके जो असासा जात थे, जिस तरह के खुरलियाँ थी वो भी मौजूद, और बाकी जो आपके पास छत के लिए सामान था वो भी आपके पास मौजूद है। तो इन सामान भी बन गया, जगह भी बन गई, सारा कुछ हो गया, और आपको आपकी जो आमदन हुई है वो हुई है 2,83,000 रुपये। अगर आप इसका एक महीने का मुनाफा लगाएं तो आपको बचेंगे 23,583 रुपये। एक महीने की ये आमदन होती है।
تو دبئی جا کے اب آج کل جو لڑکے جا رہے ہیں وہ یہی بس 25 سے 30 ہزار روپے پاکستان میں بیچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور ایک دن کا منافع جو ہے وہ 786 روپے بنتا ہے۔ تو دوستو یہ صرف ایک بہت ہی چھوٹی فارمنگ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے ہم نے، کوئی بہت بڑی فارمنگ نہیں کی، لیکن لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ 500 1000 200 300 اتنی اتنی تعداد میں بکریاں ہیں، تو ان کا بہت اچھا نفع ہوتا ہے۔ تو یہ صرف 10 ٹیڈی بکریاں آپ کے ساتھ ہم نے ان کا جو فیزیبلٹی رپورٹ شیئر کی ہے کہ آپ یہ اس طرح سے کر کے ان سے منافع کما سکتے ہیں، بیرون ملک جانے سے بہتر ہے، اپنے گھر کو چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صرف سعودی عرب کا جو اقامہ ہے وہ آج کل 7000 درہم میں وہ آپ کو ملتا ہے 2 سال کے بعد، تو جو کہ ایک بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اگر وہ ختم ہو گیا تو آپ کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر چیز جو ہے وہ ٹیکس بہت زیادہ لگ گئے ہیں ان کے، تو یہ بہت ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں گوشت کی کتنی قلت ہے، دودھ کی کتنی قلت ہے، ڈیری کا بھی کر سکتے ہیں، ڈیری کا بھی بہت اچھی آمدن ہے۔ تو گوشت اور دودھ اور ڈاکٹروں کی کمی پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کرتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔